हेलो एवरीवन, मैं आलोक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा व्यू पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईटी कॉलेज के बारे में। एनआईटी मीन्स नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में, यहाँ पर आप लोग एडमिशन कैसे ले सकते हो और साथ ही साथ यहाँ पर प्लेसमेंट फैसिलिटी कैसी है। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेगा, जिससे कि आपके हर एक डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कॉलेज के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको आना होगा हमारी साइट www.pharmaviewonline.com। देखिए, जैसे आप लोग साइट को ओपन करोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे आर्टिकल आपको मिल जाएंगे अलग अलग कॉलेज के ऊपर। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिएगा एडमिशन का जो सेक्शन शो हो रहा है, वहाँ पे आपको करना है क्लिक। आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेगा, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, तो हम देख रहे हैं प्राइवेट कॉलेज। तो आपके यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इंटरफेस ओपन होकर आएगा, नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसको हम लोग कर लेंगे क्लिक। देखिए, जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है पूरी पूरी आर्टिकल जो है ओपन होकर आ जाएगी। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पड़ता कहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए हम इसके अगर लोकेशन की बात करें तो ये पड़ता है ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पड़ता है? ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 2 में। देखिए 19 इंडस्ट्रियल एरिया, नॉलेज पार्क 2, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, और यहाँ का पिन कोड है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग समझो थोड़ा सा कॉलेज के बारे में। तो देखिए, अगर मैं आपको कॉलेज के बारे में बताऊँ तो पूरा जो कैंपस है वो फैला हुआ है 16.9 एकड़ में, अर्थात 17 एकड़ में टोटल कॉलेज फैला हुआ है। और इसका जो एफिलिएशन है वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। आप लोगों ने नाम सुना होगा AKTU के नाम से। ठीक है, AKTU और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। हम बात करते हैं यहाँ के अफिलिएशन और अप्रूवल के बारे में। ठीक है, कहाँ कहाँ से अप्रूवल है और कहाँ कहाँ से इसका अफिलिएशन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया AKTU से, अर्थात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ BTE अर्थात बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, साथ ही साथ AICTE अर्थात ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। और देखो, जो भी ऐसे फार्मेसी कॉलेज होते हैं जो कि PCI से अप्रूवल होते हैं वो सबसे ज़्यादा वैलिड होते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो कॉलेज है वो PCI से अप्रूवल है और साथ ही साथ UGC अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से भी ये कॉलेज अप्रूवल है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन से कोर्सेज ये ऑफर करता है। देखिए, कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बेसिकली B फार्मा, D फार्मा, ठीक है, B फार्मा, D फार्मा, M फार्मा, ठीक है, M फार्मा में फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये तीनों जो हैं अलग अलग कोर्स हैं, अलग अलग स्पेशलाइजेशन कोर्स हैं M फार्मा में। तो इन तीनों का जो है अलग अलग यहाँ पे सीट भी है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे B फार्मा के लिए तो B फार्मा के लिए टोटल जो सीटों की संख्या है वो 100 है। ठीक है, अगर D फार्मा की बात करूँ तो D फार्मा के लिए यहाँ पर 60 सीट है और M फार्मा में 15 सीट यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब कि 15 सीट हैं हर एक जितने भी डिपार्टमेंट हैं अलग अलग। चलो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा जो है, यहाँ पे मैं बात करूँ एडमिशन आप लोग कैसे पा सकते हो। तो देखो, अगर आप लोग यहाँ पे B फार्मा के लिए या तो D फार्मा के लिए, ठीक है, दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो दोनों का जो एडमिशन है वो सेम प्रोसेस पे मिलता है। सबसे पहले जो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए दोस्तों, जो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए आप लोग 12th पास आउट होने चाहिए। ठीक है, 12th पास आउट विद 45% मार्क्स। ठीक है, ये तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो एडमिशन होता है ना डायरेक्ट बेसिस पे होता है। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पे काउंसलिंग के थ्रू भी आते हैं, जैसे UPT का काउंसलिंग होता है उसके थ्रू यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे आते हैं। तो देखो, अभी जो है पूरा का पूरा सिनेरियो जो है चेंज हो चुका है। अब सारे के सारे एडमिशन जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं, आपको पता है कि जो सारे के सारे एडमिशन हो रहे हैं वो हो रहे हैं CUET के थ्रू। क्या? CUET के थ्रू। ठीक है, लेकिन जो NIT कॉलेज है वो अभी अनाउंसमेंट नहीं किया इस चीज़ को लेकर। तो वहाँ पर देखो अभी जो एडमिशन है वो डायरेक्ट ही बेसिस पर हो रहे हैं। ठीक है, अब चलो अब हम यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा D फार्मा के एडमिशन के बारे में। तो देखो यार, वैसे तो D फार्मा का एडमिशन यहाँ पे डायरेक्ट लेवल पर होता है, लेकिन पहले क्या था, पहले ये लोग काउंसलिंग करवाते थे। ठीक है, काउंसलिंग किसका होता था? काउंसलिंग होता था UPSEE का। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम होता है UPSEE का, ये यूपी में होता है, लेकिन अभी जो है एग्ज़ाम जो है ये एग्ज़ाम के अंडर में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एडमिशन हो रहा है वो डायरेक्ट बेसिस पर ही हो रहा है। आप लोग कॉलेज के साइट पे कांटेक्ट करके और वहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन सारे के सारे ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने कैंपस के बारे में कुछ यहाँ पे दिखा भी दिया है, कैंपस कैसा है, यहाँ पर ग्रीनरी है कैंपस में पूरी, नो डाउट बहुत ही अच्छा कैंपस है इसका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात आती है कि फ़ीस कितने लगते हैं। ठीक है,
तो देखो अगर मैं यहाँ पे कोर्स वाइज फ़ीस की बात करूँ तो देखिए बी फार्मा का जो फीस लगता है वो लगता है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। देखो फर्स्ट ईयर में जो फीस यहाँ पे ज़्यादा है और फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, इन तीनों जो ईयर वहाँ पे आकर फीस कम हो जाता है। जैसे आप लोग समझिएगा बात को, देखिए बी फार्मा में और बी फार्मा लेटरल एंट्री में, साथ ही साथ डी फार्मा में और एम फार्मा में, ये जो आप लोग ये फर्स्ट कॉलम देख रहे हैं वो है फर्स्ट ईयर की फीस। जैसे कि मान लीजिए बी फार्मा का जो फीस है वो है 1,40,400 रुपये। तो आप लोग बिल्कुल सही देख रहे हो, आपको फर्स्ट ईयर में पे करना रहेगा 1,40,400 रुपये। और जैसे आप लोग सेकेंड ईयर में आओगे ना, तो सेकेंड ईयर में आपकी जो फीस है वो हो जाएगी 1,05,700 रुपये। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट टाइम में आपको रजिस्ट्रेशन देना पड़ता है, ठीक है, एल्यूमिनाई फ़ी देना पड़ता है, साथ ही साथ आपको सिक्योरिटी मनी देनी होती है। तो इसलिए जो फर्स्ट ईयर का फीस है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। सेकेंड ईयर से आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो फीस है वो लगेगा आपका सेकेंड ईयर में 1,05,700 रुपये, और थर्ड ईयर में भी सेम ही लगेगा, और फोर्थ ईयर में भी ये फीस सेम ही लगेगा। बस आपको फर्स्ट ईयर में जो है 1,40,400 रुपये देने हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बी फार्मा लेटरल एंट्री की, ठीक है, तो देखो बी फार्मा लेटरल एंट्री की जो फीस है वो काफ़ी कम है। अगर आप लोग सेकेंड ईयर में डायरेक्ट लेटरल एंट्री लोगे, सेकेंड ईयर में, जिनको लेटरल एंट्री के बारे में नहीं पता है मैं आपको बता दूं। देखो लेटरल एंट्री वो होता है, जैसे मान लो आपने डी फार्मा कंप्लीट कर लिया, ठीक है, 2 साल का आपने डी फार्मा कंप्लीट किया, अब आप लोग चाहते हो आप लोग आगे जो है अपने स्टडी को कंटिन्यू रखो, तो आप लोग लेटरल एंट्री के थ्रू बी फार्मा सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन लेते हो, तो उसको हम बोलते हैं बी फार्मा लेटरल एंट्री। तो आप लोग जैसे ही आओगे तो सेकेंड ईयर में जो आपका फीस रहेगा वो रहेगा 95,100 रुपये, ठीक है, और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में आपका जो फीस रहेगा वो रहेगा 72,600 रुपये। ठीक है दोस्तों, 72,600 रुपये। अब बात आती है डी फार्मा की, तो देखिए दोस्तों डी फार्मा की जो फीस है वो है 99,900 रुपये। कहने का मतलब क्या है, 1,00,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में आपको देने पड़ेंगे 57,600 रुपये। कहने का मतलब क्या है, टोटल लेकर 58,000 मान लीजिए, 58,000। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बात आती है एम फार्मा की। तो देखिए एम फार्मा के जो भी कैंडिडेट होते हैं उनका जो फर्स्ट ईयर में फ़ीस लगता है उनका 97,200 रुपये लगते हैं, और फिर हमको सेकेंड ईयर में फ़ीस लगते हैं वो लगते हैं 84,600 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर जो है आप लोग यहाँ पे सिंपली जो है यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे फार्मेसी फीस स्ट्रक्चर डाउनलोड, ये तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे देखो मैंने ऑफिशियल साइट का भी लिंक दे दिया है। जैसे आप लोग ऑफिशियल साइट पर क्लिक करोगे तो आप लोग डायरेक्टली ऑफिशियल साइट पर पहुँच जाओगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है प्लेसमेंट के बारे में। देखिए NIT जो कॉलेज है इसका प्लेसमेंट का अगर मैं बात करूँ आपको, क्योंकि इंजीनियरिंग भी है और फार्मेसी भी, यहाँ पे इंजीनियरिंग भी होता है और फार्मेसी भी होता है, तो अगर मैं आपको प्लेसमेंट की बात करूँ तो इनकी साइट पे एक क्लेम है कि देखो यहाँ पर इन्होंने जो प्लेसमेंट किया था 2022 में, इनका मानना ये है कि 72% तक के प्लेसमेंट देते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 72 बच्चों का प्लेसमेंट होता ही होता है। कंपनियाँ काफ़ी अच्छी अच्छी यहाँ पे विजिट करती हैं। तो प्लेसमेंट का यहाँ पर देखो इन्होंने प्रोसेस जो है पूरा बता रखा है, तो आप लोग चाहो तो यहाँ पे पूरी आर्टिकल जो है वो पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए अगर आप लोग रेगुलरली साइट पर विजिट करते हो तो आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ साइट पर मिलती रहती है। इवन मैंने 4-5 कॉलेज के अपडेट भी डाल रखे हैं साइट पे, जिसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, लेकिन आप लोग आके यहाँ पे आर्टिकल पढ़ सकते हो और जानकारी ले सकते हो। साथ ही साथ फार्मा का स्कोप क्या है आप लोग यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अगर आप लोग डी फार्मा करते हो तो आगे क्या आपका स्कोप रहता है, ठीक है, बी फार्मा करते हो तो बी फार्मा के बाद क्या स्कोप रहता है, साथ ही साथ अगर आप लोग एम फार्मा करते हो तो एम फार्मा के बाद क्या स्कोप रहता है, आप लोग यहाँ से आकर के सारी चेकआउट कर सकते हो। देखो मैं वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से आकर के सिंपली आप लोग चेकआउट कर लेना। आपके अगर कोई डाउट रहते हैं तो आप लोग सिंपली यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हो। कैसे पूछना है आपको, देखिए आप लोग समझ लीजिए। जैसे मान लो अगर आपने कोई यहाँ पे आर्टिकल पढ़ा, ठीक है, मैं यहाँ पे KIT कॉलेज के बारे में बता रहा हूँ, इसके बारे में वीडियो में लेके आऊँगा जल्दी। तो देखो जैसे आप लोग कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो जिस यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोग चाहते हो जानकारी, सिंपली आप लोग कमेंट बॉक्स में जाओ और यहाँ पे कमेंट कर दो। ठीक है दोस्तों, कमेंट कर दो। देखो आप लोग वेबसाइट पे कमेंट करोगे तो आपको जल्दी रिप्लाई मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ऐसे कमेंट करना है जैसे आपको रिप्लाई मिल जाए, आपके सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाए। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे ऐसे एक शानदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।